मंत्री कौन है? वित्त मंत्री। हाँ, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान को क्या ये पूछ के जाएंगे, आपसे पूछेंगे, तब तक आप सब कुछ यहाँ से बच्चे, मैडम यहाँ से गायब हो गई। अभी जस्ट हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया, उसके बाद में यहाँ बच्चे घूम रहे हैं। अभी हमने यहाँ से इनसे पूछा, मैडम यहाँ से गायब हो गई, चली गई। आप देख सकते हैं इन सब कमरों में जो है ताले लगे हुए हैं और जर्जर अवस्था में है। बिल्डिंग की हालत क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर और यहाँ के उच्च स्तरीय कमाल के स्कूल, जिसके अंदर और बाहर की हालत देख रोना भी आता है और हंसी भी। हंसी सरकार पर और रोना बच्चों के भविष्य पर। यह स्कूल है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, जहां हमारे रिपोर्टर पड़ताल पर पहुंचे तो सारी सरकारी व्यवस्थाओं की मानो पोल ही खुल गई हो। स्कूल के अंदर गए, बच्चों से कुछ आसान से सवाल पूछे गए, वो भी राजस्थान से जुड़े हुए, और 12वीं के बच्चों की आप हालत देखिए। मंत्री कौन है? वित्त मंत्री। हाँ, राजस्थान के वित्त मंत्री। देखिए 12th क्लास के बच्चे हैं और बेसिक जानकारी नहीं है कि इनको पता नहीं है राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है। राजस्थान के गृह मंत्री पता है? मैं नहीं पढ़ता, मैं तो ऐसे आया था टीसी लेने आया था पिछले साल। क्या है ये? अरे तो भाई पढ़ाई तो की होगी ना? नहीं करी। नहीं करी? कौन सी क्लास में पढ़ के गए यहाँ से? 11वीं। 11वीं 11th में 11th में पढ़ के गए हैं इस सरकारी स्कूल से, और इनको ये पता नहीं है राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। नहीं पता? आपको पता है? ध्यान नहीं आ रहा। कौन सी क्लास में थे? अभी तो 12th में हूँ मैं। 12th में हो? हाँ। और आपको ये पता नहीं है राजस्थान के गृह मंत्री कौन है? याद नहीं आ रहा, ध्यान था मेरे को। देखिए अगर हम बात करें, ये 12th क्लास है और इस 12th क्लास के अंदर जस्ट अभी यहाँ पर मौजूद मैडम थी, और वो ये मैडम जैसे ही हमारा कैमरा पहुंचा और यहाँ से वो रफा दफा हो गई। पहले जैसे ही हम स्कूल के अंदर एंट्री करें, क्लासों के अंदर एंट्री करें, तो हमसे ये कहा गया कि टेस्ट चल रहे हैं, ये कह करके रोक गया। बहरहाल अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैडम है नहीं, वो यहाँ से निकल चुकी है। 4-6 बच्चे बैठे हुए हैं और कोई नहीं है। आप देख सकते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इसे 12th में। 12th में। जी राजस्थान के परिवहन मंत्री पता है कुछ? नहीं सर, इसका आइडिया अच्छा, भारत के गृह मंत्री कौन है? नहीं पता? नहीं। नहीं पता गृह मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? राजस्थान के न, वो इंडिया के, भारत के। देख लीजिए बच्चों की नॉलेज देख लीजिए। तो सर भारत के प्रधानमंत्री, तो आप पूछ रहे राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन है? अरे भाई मैंने प्रधानमंत्री पूछा है, राजस्थान का प्रधानमंत्री होता है क्या? भारत का प्रधानमंत्री होता है श्रीमान पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री? राजस्थान को क्या वो ये है बेसिक नॉलेज बच्चों की, और ये 12th क्लास के बच्चे हैं जहां पर ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हालात इस कदर हैं, आप देख सकते हैं। जब स्कूल की पोल खुल रही थी, शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल रही थी, तो मास्टर साहब का गुस्सा होना भी जायज था। कैमरा देख मास्टर साहब का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो एक ही बात की दुहाई दे रहे थे कि अभी टेस्ट चल रहा है। ये पूछ के जाएंगे, आपसे पूछेंगे, तब तक आप सब कुछ यहाँ से बच्चे, मैडम यहाँ से गायब हो गई। तो सर यहाँ पर पेपर नहीं चल रहे, इस क्लास में हमने डिस्टर्ब नहीं किया। उस क्लास में टेस्ट चल रहे थे, उस क्लास में नहीं गए। यहाँ पर मैडम कहाँ दे रहे हैं? बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बच्चे बाहर बाइक लेके डोल रहे हैं, 5 बच्चे यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। मैडम अभी जस्ट हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया, उसके बाद में यहाँ बच्चे घूम रहे हैं। अभी हमने यहाँ से इनसे पूछा, मैडम यहाँ से गायब हो गई, चली गई। बच्चों को बेसिक नॉलेज भी पता नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर टीचर, और अभी जस्ट जैसे ही हम कैमरा लेके अंदर एंट्री करें, उसके बाद में मैडम यहाँ से बाहर हो गई। तो सर हमने जो पेपर बच्चों के, सर बड़े पेपर नहीं चल रहे, टेस्ट चल रहे हैं। वो टेस्ट वाली क्लास में हम नहीं गए, बाहर आ गए। इनके भी टेस्ट चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक क्लास का टेस्ट चलेगा और एक का नहीं चलेगा। कोई 2-5 मिनट। अच्छा, टेस्ट चल रहे हैं ना। मैम राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? मैम बताइए तो, राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? सर पूछना, हम नॉलेज ले रहे हैं ना, बेसिक नॉलेज बच्चों को कितनी बता रहे हैं। तो मैम से पूछने में क्या दिक्कत है? मैम से पूछ लिया। सर मेरे से पूछिए, आप नॉलेज पूछिए, वित्त मंत्री पूछिए। राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री क्यों पूछ रहे हैं आप? वित्त मंत्री पूछ रहे हैं। राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, राजस्थान तो हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने दिया कुमारी जी के पास पूछा ना आपने। मैं परिवहन मंत्री की बात कर रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं है सर, मुझे ध्यान नहीं है परिवहन मंत्री। ठीक है, आपको आइडिया नहीं है, बस इतना ही पूछना था हमें। नहीं जी,
जीके का टेस्ट नहीं होगा, बेसिक शिक्षा पूछ, मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, आपको जो हम पता है कि सारी दुनिया के बारे में? मैं क्या कह रहा हूँ, जो चीज बेसिक राजस्थान की होनी चाहिए वो तो पता होनी सारे चाहिए। मंत्रियों के नाम पता है? सारे मंत्रियों के कब पूछे, जो नॉलेज में हो वो तो आई पता नहीं। मंत्री पूछो, शिक्षा मंत्री पूछो, वित्त मंत्री पूछो, तो ये परिवहन मंत्री काम नहीं आते क्या? महिला बाल विकास मंत्री कौन है आप नहीं बताओ? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये काम नहीं आते। सारे रटे हुए हो हमारे। मैंने कहा कि सारे रटे होने सारे चाहिए। याद हो। बहरहाल आप देख लीजिए ये स्थितियां हैं। मास्टर जी चाहते थे कि उनसे वही सवाल पूछा जाए जो उन्हें मालूम हो। मास्टर साहब कहने लगे कि आइए ऑफिस में बताते हैं। मास्टर साहब ऑफिस में नहीं, अपने बच्चों को सिखाइए। जिस बच्चे को राजस्थान के सीएम का नाम तक ना पता हो तो फिर शिक्षा कैसी होगी, सब समझ सकते हैं। अब आप स्कूल का जरा हाल भी देखिए। देखिए राजधानी के स्कूल में जैसे ही हमने एंट्री करी और वहां के हालात आप देख लीजिए कि क्या है। ये स्कूल के बंद कमरे बयां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या होगा। ये वीरान पड़े कमरे और यहाँ पर धूल फांकते ये खिड़कियां बता रही हैं, ये दर्शा रही हैं कि शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि कब शायद यहाँ साफ सफाई हो और यहाँ व्यवस्थाएं मैनेज हो और शायद बच्चे बैठे। बहरहाल देख लीजिए आप, बरसों से बंद पड़े ये कमरे बयां कर रहे हैं और ये तालों पर लगे ये जाले बयां कर रहे हैं कि स्कूल की हालत क्या है। सरकार शायद पता नहीं कितना बजट दे रही है या नहीं दे रही है, या स्कूलों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, या प्रिंसिपल यहाँ के ध्यान देती हैं या नहीं देते हैं। और बहरहाल आप देख सकते हैं ये कि बिल्डिंग जो है जर्जर अवस्था में है और ये जो कमरे हैं इधर के वो सारे जो है लॉक हुए पड़े हुए हैं और बच्चों के बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर कोई खेल मैदान नहीं है। और जहाँ बात होती है कंप्यूटर लैब, अब सरकार बात करती है कि हम बच्चों को टेक्निकली, अभी हाल ही में कैबिनेट की एक बैठक होती है और उस कैबिनेट की बैठक में कहा जाता है कि बच्चों को एआई शिक्षा देंगे। क्या एआई शिक्षा मिलेगी ये आप खुद आंखों से देख सकते हैं। ये कंप्यूटर लैब यानी कि ताले लगी बंद कंप्यूटर लैब बयां कर रही है कि शायद ये एआई की शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर तो इसमें कैद है और बच्चे बाहर हैं, क्लासों में, दूसरी क्लासों में है और कंप्यूटर लैब यहाँ पर कैद है। तो शायद कैसे एआई की शिक्षा मिल पाएगी, कैसे बच्चे जो है राजस्थान के जीनियस बन पाएंगे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कैसे क्रांति आ पाएगी, आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं इन सब कमरों में जो है ताले लगे हुए हैं और जर्जर अवस्था में है। बिल्डिंग की हालत क्या है, हाल ही में झालावाड़ के अंदर जो घटना घटित हुई थी वो बयां कर रही थी, जहां 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी बिल्डिंग जो है गिरने की वजह से। आप देख सकते हैं ये राजधानी का स्कूल है और ये राजधानी के बिल्कुल करीब है, जहां पर तमाम मंत्री संतरी नेता, और हाल ही में आज जो है विधानसभा सत्र चल रहा है, उस विधानसभा सत्र के दौरान ही हम आपको कवरेज करके बता रहे हैं कि राजधानी के अंदर के स्कूलों की भी हालत क्या है। और ये जर्जर अवस्था में पड़ी बिल्डिंगों की हालत बयां कर रही है कि शायद ये सूने हैं और ये धूल फाक रहे हैं, शायद इन पे किसी नेता की, मंत्री की और यहाँ जो स्थानीय प्रिंसिपल है उनकी नजर जाए और वो शिकायत करे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तक ये बात पहुंचे और इन स्कूलों को शायद अच्छा बजट मिल सके और शायद इनका कार्य जो है कायाकल्प हो सके और इन बच्चों के साथ में नया सुनहरा भविष्य हो सके और बंद हुई ये क्लासों के अंदर, जर्जर बिल्डिंगों के अंदर बच्चे भी शायद आने वाले वक्त में बैठ सके। अभी आपको और भी दिखाएंगे कि हालात क्या है, बच्चों के साथ खेलने की कोई वो मैदान नहीं है, कूड़ा कचरा सब यहीं। ये हालत तब है जब राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति क्षेत्र के लिए कुल 68,369 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। झालावाड़ हादसे के बाद भी क्या सरकार की नींद खुली? तो जवाब है नहीं। नेक्स्ट कमरे में आए हैं जहां पर ये कि कुल मिलाकर के ये बिल्डिंग तो ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग का ये वाला कमरा अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये बिल्डिंग का कमरा है पूरा जर्जर अवस्था में है, कभी भी बिल्डिंग ढह सकती है। झालावाड़ में घटना हुई, उसके बाद में कई स्कूलों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली, लेकिन कहीं भी प्रशासन कोई भी सख्त नहीं है। ये इसी कारण ये कमरा बंद कर दिया गया है और यहाँ पर फाइलें पड़ी हुई हैं, फालतू का सामान पड़ा हुआ है। कारण ये है क्योंकि ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि स्कूलों को, हम राजस्थान के प्रदेश के स्कूलों को बेहतर शिक्षा प्रणाली के तहत आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन ये जर्जर स्कूल अपनी तस्वीरें बयां कर रहे हैं। यदि शायद ये बिल्डिंग गिरेगी, यानी कि स्कूल का ये कमरा गिरेगा, शायद शिक्षकों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि इसको लॉक कर दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चों के अगर गिरा ऊपर तो शायद 1-2 बच्चा
शायद झालावाड़ की तरह भेंट चढ़ जाएगा और गाज गिरेगी तो वो सरकारी शिक्षकों के ऊपर गिरेगी। बहरहाल ये उससे पहले ही शिक्षकों ने अंदाजा लगा लिया, क्योंकि इस कमरे की तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि ये कमरा कभी भी गिर सकता है, यानी कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। लेकिन करोड़ों का बजट आता है, शायद शिक्षा मंत्री विद्यालय तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंच पाता है, या प्रिंसिपल तक पहुंचता है या नहीं पहुंच पाता है। ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं। झालावाड़ में जो घटना घटित हुई उसको पूरा प्रदेश ने देखा। 7 बच्चे जो है भेंट चढ़ गए। अब जरा स्कूल के बाहर की हालत भी देख लीजिए, जहां से तमाम नेता मंत्री गुजरते हैं, काफिला निकलता है। वहीं बाहर की दरख्ती दीवारें और जलभराव पूछ रही है कि मंत्री जी इधर आप कब ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस सरकारी स्कूल के बाथरूम की है जो जर्जर अवस्था में है, जो अपनी तस्वीरें बयां कर रहा है। और ये राजधानी का बिल्कुल वो इलाका है, उस इलाके में वो स्कूल है जहां पर बड़ा वीआईपी मूवमेंट होता है। और यहाँ पर आज जो है विधानसभा सत्र भी चल रहा है, पहला दिन है। तमाम नेता और मंत्री रहते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी है और उसी के पास में ये स्कूल है, जहां पर बाथरूम की हालत इतनी बुरी है, जर्जर अवस्था में है। सारा पानी बह करके सड़कों पे आता है। अब ये तस्वीरों में देख सकते हैं। बहरहाल स्थितियां क्या है, पूरा बाथरूम टॉयलेट जो है जर्जर अवस्था में है, लेकिन किसी की निगाहें नहीं है। और ये हालात बयां कर रहे हैं उन सरकारी स्कूलों के, जहां पर सरकार कहती है, तमाम बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है कि हम स्कूलों का कायाकल्प करेंगे और सरकारी स्कूलों को जो है डेवलप करके अंग्रेजी स्कूलों में तब्दील करेंगे। बहरहाल ये बाथरूम और ये टॉयलेट ये आपको खुद आंखों से बयां कर रहे हैं। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बाथरूम की हालत क्या है। खैर, इसी स्कूल के छोटे बच्चों के पास जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे तो मासूम बच्चे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। हालांकि सवाल ये भी था कि एआई के इस जमाने में बच्चे अभी तक टाट पट्टी पर बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, देखिए इन तस्वीरों को। डोटासरा को आप बाद में जेल भेजना, पहले बच्चों के लिए बेंच लगवाइए, बंद पड़े कंप्यूटर रूम को खोलिए। अगर राजधानी में ये हालत है तो पूरे राजस्थान में क्या होगा, जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। पर मौजूद हैं और तमाम जो है बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और किताबें इनके हाथ में हैं। जान लेते हैं बच्चों से ही कुछ चीजें। क्या नाम है बेटा आपका? अल्फेज। अल्फेज। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया होती है? यस सर। अच्छा, तो कुछ बताएंगे? टेबल आती है? 2 की टेबल सुनाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। बहुत अच्छा। तो देखिए, बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को और भी बच्चों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे बच्चे। क्या नाम आपका बेटा? चंचल। चंचल। बहरहाल, स्कूल की व्यवस्था देख आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। कमरों की व्यवस्था ठीक नहीं, स्कूल के बाहर पानी जमा हुआ है, टीचर कुछ बोलने से डर रहे हैं, क्या उन पर किसी अधिकारी का दबाव है? इन्हीं सवालों के साथ जब हम दूसरे स्कूल पहुंचे तो नजारा वाकई हैरान करने वाला था। कौन सी क्लास में बेटा? क्लास 9th। 9th क्लास में। अच्छा, ये बताओ बच्चे, अपने भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, राजस्थान के शिक्षा मंत्री? मदन मोहन दिलावर। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री? श्री भजनलाल शर्मा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको क्या? चीफ मिनिस्टर। नहीं, चीफ मिनिस्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। ठीक है। नहीं। आप कौन सी क्लास में हो? 8th। 8th क्लास में। अच्छा, ये बताओ, राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? पता नहीं सर। ये बता। अच्छा, भारत के वित्त मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। कौन सी क्लास में बताया था? 8th। क्या नाम है? अंजलि। आपको पता है? नहीं पता। गृह मंत्री कौन है भारत के? गृह मंत्री नहीं, अरे गृह मंत्री शायद अमित शाह। शायद नहीं। यस, अमित। कंफर्म कोई भी चीज कंफर्म है, अमित शाह। और भी कोई आना चाहेगा? हम भाग रहे हैं बच्चे तो।
बच्चे खाना खा रहे हैं एक्चुअली बच्चे ना सारे खाना खा रहे हैं अभी और अंदर तो विशेष चल रहा है सब कुछ हो गया हाँ, हम तो सर आप आपके कौन सी क्लास में बेटा? कौन सी क्लास में बेटा? क्लास 9 9th क्लास में। यहाँ बच्चियों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। यहाँ तक कि टीचर्स भी बच्चियों को जवाब देने के लिए कह रही थी। एक ही शहर में 2 स्कूल और दोनों की स्थिति साफ नजर आ रही थी। एक स्कूल में ड्रेस तक फॉलो नहीं हो रही, दूसरे में सब ठीक था। ऐसे में सवाल ये कि जिन स्कूलों की हालत खराब है, जहां की शिक्षा व्यवस्था खराब है, सवाल यह घेरे में है, वहां अधिकारियों पर एक्शन कब लिया जाएगा।